गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे आपको पता ही है, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 पर पहुंच गए। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। आपको cos की लिमिट पता है, इसका मतलब ये कहाँ तक है, cos की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to पाई। उसके अंदर आप अपने आप इसे चेंज करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, वो भी बहुत इजी है। उसमें 10 की लिमिट लगानी है और सॉल्व करना है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है प्रूव दैट 2 sin inverse 3 by 5 equals to tan inverse 24 by 7। tan inverse 24 by 7 इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। आपको सीधा सॉल्व करते जाना है। एक ही मेथड है, फिर से आपको बताया। एक तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, दूसरा बुक के शुरू में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फार्मूलाज हैं, आप उनको भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स 2 sin इनवर्स 3 by 5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24 by 7। इसके लिए हम पुट करते हैं, पुट साइन इनवर्स 3 by 5 इक्वल्स टू थीटा। क्या पुट किया हमने, साइन इनवर्स 3 by 5 इक्वल्स टू थीटा। साइन इनवर्स को साइड ले जाइए, 3 by 5 इक्वल्स टू साइन थीटा या साइन थीटा इक्वल्स टू 3 by 5। आपको पता है डायरेक्ट अगर हम ट्रायंगल बनाएं, थीटा रखें तो 3 5 अपने आप पता है ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। व्हाट माय पॉइंट, ये कितना आ जाएगा, 4। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 sin इनवर्स थीटा। क्या फॉर्मूला है, 2 sin इनवर्स थीटा। ये बनता है tan इनवर्स इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स थीटा इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा 2 tan इनवर्स। देखिए साइन थीटा की वैल्यू है 3 by 5, तो tan थीटा की वैल्यू होगी 4 by 3 और 3 by 4, 2 tan इनवर्स 3 by 4। 2 tan इनवर्स थीटा, इसकी वैल्यू है 2 tan इनवर्स थीटा, इसकी वैल्यू है tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर लाते हैं, तो जैसे ही हम ये वैल्यू रखते हैं, ये बनता है tan इनवर्स अब 2 इंटू tan थीटा, 2 इंटू tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है 3 by 4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा कितना है, 3 by 4, तो tan स्क्वायर थीटा 3 by 4 का होल स्क्वायर। tan इनवर्स 3 to the 6 by 4, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब फिर से इक्वल्स टू tan इनवर्स 6 by 4, 16 बन जाए 16 माइनस 9 by 16, tan इनवर्स 6 into 16 अपॉन 4 into 7, 4 4 जा 16। तो देखिए आ गए राइट हैंड साइड, tan इनवर्स 24 by 7 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपको करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है, नंबर 4 के लिए रब करना पड़ेगा इसको।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू प्रूव करना है साइन इनवर्स 77/85। क्या प्रूव करना है? साइन इनवर्स 77/85। ये प्रूव करने के लिए अब हम फिर से आते हैं, दोबारा से चलते हैं। कैसे? पुट कीजिए साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू अल्फा, तो 8/17 इक्वल्स टू साइन अल्फा। ऐसे ही साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू बीटा, या फिर 3/5 इक्वल्स टू साइन बीटा। अगर मैं ये ट्राइंगल बनाकर इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना चाहूँ तो आपको इजीली पता है ये अल्फा साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इट मींस ये बनेगा 8/17 साइन बीटा 3/5। यहाँ तो हमें लर्न है 4 आ जाएगा। यहाँ पर मैं भी रफली फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पर आएगा टी, यहाँ पर आएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास साइन इनवर्स 8/17 की जगह अल्फा है और यहाँ पर है बीटा। अल्फा प्लस बीटा, इनकी जगह ये। अब हम इसे आगे जब सॉल्व करते हैं, अपने ही क्वेश्चन को हम अलग तरीके से अब करेंगे। वो कैसे? साइन अल्फा प्लस बीटा, क्या साइन अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा 8/17 कॉस बीटा 4/5 कॉस अल्फा 15/17 साइन बीटा 3/5। गॉट माय पॉइंट? कहां से ले रहा हूं मैं? ये अल्फा वाले इस ट्राइंगल से और बीटा वाले इस ट्राइंगल से। तो यहां से हमें आगे बन रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा 8 4 जा 32, 17 5 जा 85, 15 3 जा 45 upon 85. Again, sin alpha plus beta equals to 32 plus 45, 77 upon 85. या फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन ट्रांसपोज होकर दूसरी साइड चला जाएगा, ये बनेगा साइन इनवर्स 77 अपॉन 85। अब अल्फा की वैल्यू हम वापस रख लेते हैं। अल्फा की जगह है साइन इनवर्स 8/17, बीटा की जगह है साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77 अपॉन 80। ये देखिए सिंपल फॉर्मूला लगाकर हमने इसको सॉल्व किया। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको पता है हम एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक मैंने आपको कहा था हो गए। 6 क्वेश्चन भी वैसे तो सेम ही है, लेकिन आपको मैं करा देता हूँ। 6 क्वेश्चन है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65।
साइन इनवर्स 56/65। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वही मेथड यूज करेंगे जो हम पहले करते आ रहे हैं। जैसे कि हम पुट करते हैं cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू अल्फा। सो 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स इधर आएगा तो cos अल्फा एंड sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू बीटा। तो 3/5 इक्वल्स टू sin बीटा। अगर हम इनका ट्राइंगल बनाएं तो आप सब लोग अब इतने मैच्योर तो हो चुके हैं कि साइड्स का अपने आप पता लगा लेंगे। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 12/13। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो परपेंडिकुलर आएगा 5। ऐसे ही sin बीटा के लिए हम ट्राइंगल बनाते हैं बीटा sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो यहाँ पर बेस आएगा 4। अब हमें ये शो करना है कि cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स इज इक्वल टू दिस, है ना। ये शो करना है हमें। राइट हैंड साइड जो हमारी है वो sin इनवर्स में है, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं sin में फॉर्मूला लगाऊंगा। वी नो दैट sin अल्फा प्लस बीटा is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta। sin alpha plus beta sin alpha 5/13 अल्फा वाले ट्राइंगल से रखेंगे। cos beta 4/5 cos alpha 12/13 sin beta 3/5 sin alpha plus beta 5 4s are 20, 13 5s are 65, 12 3s are 36 upon 65 sin alpha plus beta 20 plus 36 56 अपॉन 65। या साइन इधर चला जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। अल्फा की वैल्यू अब हम इजीली वापस पुट कर सकते हैं। अल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स 12/13। अल्फा की जगह आएगा cos इनवर्स 12/13 प्लस बीटा। बीटा की जगह पर आएगा, बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 is equal to sin inverse 56/65। sin inverse 56/65। So students, question number 6 complete। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो चीज है वो है tan इनवर्स 63/60। tan इनवर्स 63/60 equals to sin inverse 5/13 plus cos inverse 3/5। इस बार हमें इजीली पता है, पिछली बार हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, इस बार हम राइट हैंड साइड लेते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में ज़्यादा टर्म्स है। वैसे लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से वही प्रोसेस पुट कीजिए। साइन इनवर्स 5/13 इक्वल्स टू अल्फा, या फिर 5/13 इक्वल्स टू साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन अल्फा। ऐसे ही कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू बीटा, या 3/5 इक्वल्स टू कॉस बीटा। साइन अल्फा और कॉस बीटा हमारे पास आ गए। अब हम tan की वैल्यू को यूज करेंगे। tan की वैल्यू को यूज करने के लिए हम tan का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो है tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा
प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा एंड अब आप बहुत इजीली इनका ट्राइंगल बनाकर इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अल्फा वाला ट्राइंगल बनाऊं, साइन अल्फा 5 13, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर क्या आएगा 12, कॉस बीटा 3 5 पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर 4। जब हम इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा 5/13 प्लस tan बीटा 4/5 1 माइनस 5/13 इंटू 4/5। अब हम अगर इसे आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर हम एलसीएम वगैरह लेकर जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 5 जा 25 और 13 4 जा 52, हाँ 5 5 जा 25 प्लस 13 4 जा 52, तो 25 प्लस 52 तो आ रहा है हमारा, कुछ गलती हो गई है, 77 आ रहा है। एक मिनट रुक जाइए जरा, कोई मिस्टेक हो गई है। tan अल्फा की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। tan अल्फा 5/12 और cos अल्फा 4/3, दोनों रॉन्ग हो गए हैं। tan अल्फा है 5/12 और cos अल्फा है 4/3। tan अल्फा 5/12 cos अल्फा 4/3। अब हम इसे अगर सॉल्व करें, 5 3 जा 15 और 12 4 जा 48, 15 प्लस 48 ये बनेगा 63/65। ऐसे ही 36 माइनस 20 ये बनेगा 16। या फिर इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे को मिलता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan, इधर आया तो tan इनवर्स 63/16। अब अल्फा की वैल्यू रखिए, अल्फा क्या है, साइन इनवर्स 5/13, बीटा की जगह cos इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 63/60। नाउ इन दोनों क्वेश्चंस के बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे कह रहा है फाइंड आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। इसमें बहुत इजीली आप सॉल्व, इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है 5/4। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस बी लगाइए, यहाँ पर भी tan इनवर्स a प्लस बी लगाइए। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। ऐसे ही यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। आगे जब आएगा अगेन tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा दीजिएगा, सॉल्व करके आपका अपने आप 10π/4 आ जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स न्यू क्वेश्चंस विच आर क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो फॉर्मूलाज के हेल्प से सॉल्व किए।
अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन आगे सॉल्व हो पाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये शो करना है, क्या शो करना है? tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पुट करते हैं tan थीटा सॉरी x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। क्या पुट करते हैं? x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हमें इन्वर्स लेना पड़े तो हमारा अगर इन्वर्स निकालना चाहें हम यहाँ से बोथ साइड अंडर रूट लेंगे या फिर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट x। चलिए उसे अभी आगे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसी साइड आते हैं। जब हमने ये लिया, अब मैं इसकी राइट हैंड साइड लेता हूँ। देखिए राइट हैंड साइड हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हाफ कॉस इनवर्स क्या पुट करना है x की जगह पर? tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम सभी को पता है ये कॉस 2 थीटा का कॉस, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा हाफ कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो गया, हाफ इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचता है? थीटा। और थीटा इक्वल्स टू क्या है? tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, और इट इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हमारा 9 क्वेश्चन भी डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इजीली हो सकता है वैसे तो, लेकिन चलिए आपको करा देते हैं। ये विदाउट सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना। गॉट माय पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है कॉट इनवर्स, फिर कॉट सॉरी नॉट कॉस, इट्स कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2 इज इक्वल टू एक्स बाय। हमें ये शो करना है। ये शो करने के लिए देखिए, अगर हम आपको याद हो एक फार्मूला यूज करते हैं कॉट इनवर्स, चलिए आपको भी अपने आप आ जाएगा। कॉट इनवर्स ये जो 1 है इसको तो लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस साइन एक्स को लिख देते हैं प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इसी तरह से दूसरे वाले की तरफ जब जाते हैं, पहले वाले 1 को लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अगर इधर वाला पोर्शन विजिबल नहीं हो तो आप सुनते रहिए, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो विजिबल है। अब नीचे जब हम करते हैं क्वेश्चन को, फिर से वही अंडर रूट 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस इस 1 को लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब आप ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है? कॉट इनवर्स
ये दोनों चीजों का फॉर्मूला बन रहा है, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी हो सकता है और कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ इसको कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे लिखता हूँ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। सेम नीचे कर रहे हैं हम अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट्स कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जब बचेगा तो वो ये बचेगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, नीचे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल और नीचे जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू से ये कैंसिल, कॉस एक्स बाई टू से ये कैंसिल, कॉस इनवर्स टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल, तो ये बनता है कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू विच इज इक्वल टू एक्स बाई। तो आज हम आपको आगे मिसलेनियस के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 आपको ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 13 इज लाइक दिस। अभी तक हमने सॉल्व किया, पुट किया, अब की बार सॉल्व द फॉलोइंग है एक अलग मेथड से। देखिए हमारे पास क्या चीज है। सॉल्व द फॉलोइंग टू tan इनवर्स cos x is equal to tan इनवर्स 2 cosec x। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स मत कट कर दीजिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी हैव 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है tan इनवर्स 2 x की जगह पर cos है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। गॉट माय पॉइंट। अब हम दोनों साइड tan से tan कैंसिल कर सकते हैं। एक्चुअल में आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर tan से tan कैंसिल नहीं हुआ है, आपस में कंपेयर हो। जब हमने इन्हें कंपेयर किया तो ये बना 2 cos x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 cosec x। फिर आगे बढ़ते हैं 2 cos x 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 2 cosec x का साइन एक्स, x स्क्वायर से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। Got my point? cos x अपॉन साइन एक्स बचा, cos x ये बचा बना cot x इक्वल्स टू 1 या cot x इक्वल्स टू cot पाई बाय 4। cot से cot कैंसिल, x इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब स्टूडेंट्स हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज हाफ tan इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 14, हाफ tan इनवर्स
tan इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो हाफ है इसको इधर ले जाइए। tan इनवर्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आपको मैंने 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी पहले ही बता चुका हूँ। 2 i tan इनवर्स x की आइडेंटिटी है यूजिंग आइडेंटिटी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। हाफ tan इनवर्स x tan इनवर्स x इक्वल्स टू, यहाँ पर हम यूज करेंगे इसे tan इनवर्स 2 x की जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल। x इक्वल्स टू 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ से आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे एलसीएम वगैरह लेना है, एक्स की वैल्यू आ जाए। अब इससे भी आगे चलते हैं, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें हमें दिया है साइन tan इनवर्स x, साइन tan इनवर्स x ये लिखा हुआ है। वेयर मोड ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा, वेयर मोड ऑफ x इज लेस देन 1। नाउ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड इट इज इक्वल टू, ये हमें गिवन। तो मैं क्या पुट करता हूँ, पुट करते हैं हम tan इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा या फिर x इक्वल्स टू tan अल्फा। tan इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा या फिर x इक्वल्स टू tan अल्फा। सिंपल सी बात है, ट्राइंगल बनाएंगे। जैसे ही ट्राइंगल में अल्फा tan होता है परपेंडिकुलर ऑन बेस, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट माय पॉइंट। अब यहाँ से साइन अल्फा निकाल दीजिए। साइन अल्फा, sin alpha will be equal to x upon under root 1 plus x square, x upon under root 1 plus x square। अब हमें तो लेकिन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin tan इनवर्स x की। इसकी वैल्यू sin tan इनवर्स x की। तो यानी अल्फा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स x। या फिर हम इस साइड अगर जाएं तो अल्फा, हाँ हमें फाइंड करना साइन tan इनवर्स x। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, साइन को मैं साइड ले जाता हूँ। अल्फा इक्वल्स टू साइन इस साइड गया तो साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो हमारे पास अल्फा है वो है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अल्फा मैंने वापस रख दिया। अब ये बना साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड साइन का फंक्शन ऐड, साइन का फंक्शन ले लेता हूँ, दोनों को साइन के फंक्शन में बना देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ साइन ऐड करता हूँ, साइन tan इनवर्स x, यहाँ पर तो आपस में कुछ भी नहीं पॉसिबल है, लेकिन दूसरी साइड जब मैं साइन का फंक्शन ऐड करता हूं तो ये बनता है साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। सिंपल। नाउ अगेन मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें ये दिया है
साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय, और हमें x की वैल्यू को फाइंड करना, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना। अब हम आपको एक चीज बताते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, यूजिंग आइडेंटिटी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय। अगर आपको याद हो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय। आपको ये भी याद होगा, आइडेंटिटीज पर इनकी वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये दोनों सेम हो रहे हैं। इसका मतलब हम साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी इसे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। इस आइडेंटिटी को मैं यूज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर पाई बाय 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो अभी आगे का हमें रब करना पड़ेगा। प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स से साइन इनवर्स एक्स कैंसिल। अगेन यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में आप इन्हें कट नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रखे हैं। ये फंक्शन है, ये कंपेयर होकर कैंसिल हुए। माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। यहाँ तक हमारी बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं पुट करता हूँ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एल्फा, पुट करता हूँ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एल्फा। तो फिर जैसे ही मैं साइन इनवर्स एक्स को अल्फा पुट किया, अब हमारा क्वेश्चन बनता है x इक्वल्स टू साइन एल्फा और x इक्वल्स टू साइन एल्फा। इसको पुट करते ही हम इस तरफ जाते हैं,